वन मितान जागृति वन पर्यावरण एवं वानिकी गतिविधियों का जीवंत परिचय सह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को बताया गया। वनों के उद्देश्य, वनों में भागीदारी, वनों के आयाम, वन अधिकारियों के कर्तव्य तथा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता पैदा करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये जो जगह अपन खड़े हैं, इस जगह का नाम है हलवा सिसोड़, है ना। ये लोकल मतलब इसकी लोकल है हलवा सिसोड़। और ये भैंसापुर KG1 KG2 वहाँ था, अब अपन स्कूल में आ गए, है ना। ठीक है, अब वो पौधे यहाँ पे अपन यहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे उन पौधों को कैसे लगाते हैं इसकी जानकारी अभी आपको देंगे, एक लगा के भी दिखाएंगे। और ये जो पूरा एरिया है ना, उसमें जो है 33 हेक्टेयर एरिया है दोनों तरफ मिला के। कितना? 33 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं नहीं पता? 2.5, 2.5 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा 33 हेक्टेयर है ये, है ना। 33 इंटू 2.5 करेंगे तो एक्चुअल एकड़ में आ जाएगा, तो जिसको समझना होगा, ठीक। और ये अंतरगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत इलाका आता है। इसका जगह का नाम तो बता दिया, क्या था? ठीक है। यहाँ 34,045 नग पौधे लगाए गए हैं। 33 हेक्टेयर में कितने लगाए गए हैं? 34,045, ठीक है। इतने बैलेंस करने के लिए ऐसा वो हमारा नर्सरी में पौधा देखे थे, वो पौधा को परिवहन करके हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अभी पौधा लगाने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग देना इसलिए बता रहे हैं। नहीं, पौधा कब लगता है? शुरू बारिश में, ठीक है। ये अभी पौधा लगाने का समय नहीं है, ये अभी हम बता रहे हैं तो इसी समय लगाते हैं, ऐसा मत समझना। लेकिन पौधा लगाया कैसा जाता है ये दिखाने के लिए आप लोगों को कम से कम नॉलेज हो जाए, इसलिए एक पौधा लगा के दिखा दे रहे हैं। ये पौधा लाए, ये 30 बाई 30 सेंटीमीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद में ये ब्लेड है क्या, ये पॉलीथीन झिल्ली को इसको धीरे से ऐसे ब्लेड से काट देते हैं, ठीक है। फावड़ा का है भाई, मिट्टी गिराओ ना मिला के, और वो जड़ लकड़ी उसको बिन दो। ये मिट्टी एकदम साफ रहे, ऐसे लकड़ी जड़ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर ये रह गया ना तो निश्चित है कि इसको दीमक खाएंगे, तो फिर वो दीमक बढ़ के इसको भी खा डालेंगे। इसलिए पत्ता लकड़ी ये सब माटी में नहीं रहना चाहिए। आधा काट दो, मिलाती है सर, बस बस। बस अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको काट के, सावधानी ये रखना है कि इसको ऐसे लेटा लो, काट लो, और इसको धीरे से कि इसका ये बंडल ना टूटे, क्योंकि इसमें पूरी जड़ी, अगर ये फूट गया तो जड़ बाहर निकल जाएगी, तो मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ऐसे पलटा के निकाल लिया, और इसके बाद में इसको रखना है। फोकस और इसको रखते समय देखना है, ये जो बंडल है ना, ये इस जमीन लेवल पे ही रहे। इसको इतना गड़ा के दबा के भी नहीं लगाना है, और इतना भी नहीं लगाना है कि इतना ऊपर रख दिए, ठीक है। इसका यही ध्यान देना है सही लगाने का, कि ये जो बंडल के ऊपर की ऊंचाई है वो इसके बराबर रहे, ठीक है। चलिए डालो मट्टी, तो मिट्टी खींच दे। खोल दो।
मिट्टी खींचने के बाद में इसको जड़ लोग को निकाल लो ना, इसके बॉटम तक के लाना है इसको ना, ध्यान रखो। पानी लाए तो हाँ अब निकल जाएगा। उनको दे दीजिए, सेंटर में रखना है ना। ठीक है, मट्टी डालो पूरा, आपस में खींचो, एक जन पकड़े रहो उसको। लेवल सही है, देख लिए। हाँ ठीक ठीक है। ब्लेड देना सर। मैम अरे रिकी को लाना तो हम लोग करते हैं। वो अब तक कहाँ रहते पता नहीं चलता उन लोग। देख देख ये पूरा वो रहे ना, बीच से देखने का धीरे से करते हैं। अब ठीक, अब डालते हैं। हम पेड़ लगाए हैं, पकड़ो एक एक बार सब पकड़ लो। वृक्षारोपण इसी से गिरता है, तापमान को यही नियंत्रित करते हैं, है ना। और कुछ इसके बारे में और क्या बताए थे? हाँ ठीक, हाँ स्वपोषी होते हैं। और यही एकमात्र चीज है जो दुनिया में ऑक्सीजन भी रिलीज करती है ना। अपन ऑक्सीजन अगर औद्योगिक रूप से बनाए तो उतनी नहीं बना सकते जितनी मानव सभ्यता को, मानव जीवन को जरूरी है ना। क्योंकि जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है सिर्फ अपन सिलेंडर में लेके कहाँ घूमेंगे, घूम सकते हैं? इतने सिलेंडर लगते हैं अभी जितने हैं अपन, है ना। तो यही जो है जो अपना खुद का खाना भी तैयार करते हैं और हमको निःशुल्क फ्री ऑक्सीजन देते हैं। और हम जो सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब सांस हम बाहर करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितने जीव दुनिया में हैं, मनुष्य के अलावा, चाहे गाय हो, भैंस हो, सांप हो, छिपकली हो, बंदर हो, शेर हो, ये सब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। इनके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं? पेड़ नहीं करते। और कौन सी चीजें हैं? गाड़ी एक, और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। फैक्ट्री से धुआं, और गाड़ी से भी धुआं ही निकलेगा। हाँ, और उसके अलावा हम जो चीज़ों को जलाते हैं, जैसे लकड़ी हमने जला दी, है ना, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और जब आग जलती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो भी ऑक्सीजन को कम करता है। इसलिए जब कभी अपन किसी बंद कमरे में रह के सिगड़ी और आग जलाते हैं ठंड से बचने के लिए, तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। दम घुट के आदमी मरना बोलते हैं ना, वो उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए उसके फेफड़े में ऑक्सीजन कम होती है। इसलिए बंद कमरे में आग जला के कभी ज़्यादा देर नहीं रहता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार रिलीज करने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी 4-5 गैसें होती है, उनका लेवल बढ़ता है। और इनके लेवल बढ़ने से क्या होता है? इनके लेवल बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसों का मतलब, ग्रीन हाउस गैस मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी गैस जो हमारे तापमान को प्रभावित करती है। अगली बार में जब भी ग्रीन हाउस गैस बोलूँगा तो आप लोग समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी 4-5 गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण के संतुलन को खराब कर रही है। ठीक है, तो ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होने से ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है, और ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के तापमान को डिस्टर्ब करती हैं। इनके तापमान को डिस्टर्ब करने से क्या होगा? तापमान के डिस्टर्ब होने से हमारे यहाँ का संतुलन बिगड़ेगा, पानी का गिरना कम होगा, किसी जगह पे ज़्यादा पानी गिरेगा, कई वन्य जीव खतरे में आएंगे। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सुनते हैं ना अपन, सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट। सिलेक्शन करेंगे
लेकिन साथ में वन का इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। हैं, कहीं ऐसा जंगल है जहाँ बहुत घना है, पतले पतले झाड़ हैं, तो वहाँ के लिए अलग कार्य वृत्त हम बनाएंगे। वहाँ हम काटेंगे, उन झाड़ों को काटेंगे जो बाकी वृक्षों को बढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसे ही बिगड़ा हुआ वन है, IDF एरिया जहाँ हम लोग लेते हैं, बिगड़े हुए वन क्षेत्र को अलग कार्य वृत्त में लेंगे। जहाँ भू संरक्षण वगैरह का काम करना है उसको अलग कार्य वृत्त में लेंगे। ऐसे ही पूरे क्षेत्र को जो है हम अलग अलग कार्य वृत्तों में बांट देते हैं। अब यहाँ कटाई का करना है, जैसे हमको कटाई करना है जंगल में और SCI निकालना है, SCI का वन क्षेत्र है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस एरिया का जो कार्य वृत्त बताया था उसमें जो है और छोटे छोटे पैच बनाए जाते हैं जिनको फेलिंग सीरीज बोलते हैं, पातन श्रेणी। वो वहाँ के स्थानीय गांवों के नाम से रहता है वो पातन श्रेणी। तो उन पातन श्रेणियों में हम काम करते हैं। तो एक बार मार्किंग में गलती हो गई तो वो झाड़ कट जाएगा। अब देखिए वो मार्किंग का नियम जो बनता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मर रहे बीमार जो वृक्ष मर गया है या अधमरा है या बीमार है, पहले उन वृक्षों की उनको चिन्हांकित करते हैं। तो चिन्हांकित करने के पहले हम बता रहे थे SCI स्कूप का 30 निकालना है तो 30 कौन से निकाले जाएंगे, उस 30 में पहले मर रहे बीमार वृक्ष निकाले जाएंगे। सर जब अपने एनी कट में थे कि सिस्टम में हर चीज किसी न किसी से रिलेटेड है और किसी न किसी व्यवस्था के लिए बनाई गई है। जैसे ये दीमक है, दीमक से आमतौर पर अपन क्या बोलते हैं, हमारा लकड़ी खा गया, कापी किताब खा गया, सबको खा गया, सब बोलते हैं नहीं बोलते, पर इसका भी पर्यावरण में एक रोल है। ये दीमक ऐसी जगह पे ही पाई जाती है जो पेड़ या जो चीज़ अब नष्ट होने वाली है ना। जैसे ये गिर गई, ये खराब हो गया, इसमें जीवन का सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए इसमें दीमक आ गई है ना। तो जहाँ पे दीमक रहेगी वो समझ जाना कि उसके आजू बाजू जो चीज़ है वो अब अंतिम चरण में है। ठीक है, किसी पेड़ के नीचे दीमक मिल जाएगी यानी वो पेड़ अब जाने वाला है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ दीमक थी इसलिए वो पेड़ चला गया, वो पेड़ जाने वाला था इसलिए वहाँ पे दीमक आई। ठीक, और ये दीमक का दूसरा ये रहता है कि जो मिट्टी अपनी जमीन में जो मिट्टी बनाती है ना अपन, ये किसी भी चीज़ को मिट्टी में कन्वर्ट करती है। ये मिट्टी कहीं से लेके नहीं आते हो। ये लकड़ी अब कैसी दिख रही है अपने को, दिख रही है ना। ये लकड़ी थी किस में कन्वर्ट हो गई, और यह पानी गिरेगा तो बह के इधर उधर जाएगी, पर ये कन्वर्ट किस में हो गई, मिट्टी में हो गई। तो दीमक का बहुत बड़ा प्रकृति के लिए रोल है। दूसरा, हमारे वायुमंडल में बहुत सी चीज़ें होती हैं उनको भी ये चेंज करती है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है ना, सब लोग जाने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, ये दीमक करती है। फास्फोरस जो वातावरण में है ना, उसको भी ये चेंज कर देगी, फास्फेट में बदल देगी। इसलिए दीमक की जो ये मिट्टी है इसको साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करके फेस वॉश भी बनाते हैं। पता है आप लोगों को, लड़कियों को नहीं, आज सुन लो, इसको कलेक्ट करके बहुत नीट एंड क्लीन प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद फेस वॉश भी ये बनता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट का नेचुरल रिसोर्सेस है ये। अच्छा, दीमक की उम्र के बारे में अंदाजा है किसी को, कितने साल ये दीमक रहती है अगर नहीं मारे अपन तो? आइडिया किसी को? हाँ, नहीं मालूम ना। ये लगभग 25 से 30 साल एवरेज दीमक को अगर नहीं मारोगे आप तो दीमक जिंदा ही रहेगा 25 से 30 साल तक, है ना। एक कुत्ते से, एक तोता से और बकरी गाय से भी ज़्यादा लंबे समय तक ये जीवित रहता है। ठीक है। और एक चीज़ और, अब दीमक की बात आई तो जैसे अपन अभी इस जंगल में है, यहाँ पे आप लोग आजू बाजू देखना कि जो पौधे साहब पेड़ बता रहे थे कि जो खराब हो जाते हैं, जिनको काटने वाले हैं, उसे देख के बताना कहाँ पे एक बात। और आप लोग को कहीं तितली वितली दिखे तो मेरे को बताना यहाँ पे तितली है क्या, या उसको क्या बोलते हैं अपन, वो खुरफुंदी छत्तीसगढ़ी में, वो भी यहाँ पे हो सकती है ना, है? हाँ, ये देखो, ये है ना, ये है। और तितली भी होगी यहाँ पे, पीले या काले रंग की हो सकती है वो तितली, दिख रही है। ये क्यों दिख रही है ये सब चीज़ें,
ये अपन उधर तो नहीं दिखा था अपने को, जहाँ अपन नर्सरी में थे, दिखा था उधर? हंतागढ़ प्रॉपर में दिखता है? नहीं दिखता ना। यहाँ बहुत दिखेगा। क्यों दिखेगा ये? नहीं, दिमाग से, उसको तितली को दिमाग से लेना देना नहीं। हाँ, ये इसलिए दिखेगा कि स्वस्थ जंगल जो है, स्वस्थ एकदम बिल्कुल बढ़िया है ना सर, आप लोग के हिसाब से बिल्कुल फॉरेस्ट एकदम है ना, स्वस्थ जो वन है वहाँ का एटमॉस्फेयर उनके लायक है। तो जहाँ पे तितली आपको मिल जाए या फुरफुंदी मिल जाए, समझ लेना कि वहाँ की वायु, वहाँ की हवा और वहाँ का जंगल बहुत स्वस्थ, सुरक्षित और वेल डेवलप्ड है। ये उसकी पहचान है। जहाँ पे आपको तितली उतली उड़ते सामान के ऊपर ज़्यादा दिख गई है ना, एक दो अपने उड़ते आगे इसे मत सोच लेना, पर ज़्यादा अगर दिखे, आप घूमना पूरा, आपको बहुत सी तितली दिखेंगी अगर यहाँ पे एक दो दिख रही है तो, है ना। वो पीली वाली भी हो सकती है और ब्लैक टाइप की हो सकती है। के रूप में नारायणपुर क्षेत्र में गवाड़ी सर्किल में बीट गार्ड के रूप में काम कर रही हूँ और मेरा रेंज अंतागढ़ रेंज है। तो मैं जैसे बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जैसे हम लोग जंगल जाते हैं तो सबसे पहले जंगल का भ्रमण करते हैं कि यहाँ पे मतलब अवैध कटाई तो नहीं हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं हो रहा है, फिर अवैध खनन नहीं हो रहा है। तो भ्रमण करके देखते हैं कि यहाँ कुछ हो तो नहीं रहा है इस करके। और जंगल में अधिकतर देखा जाता है कि मतलब पेड़ पौधा कट रहे हैं कि नहीं, और पेड़ पौधे में जैसे मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें बेला जो है उसमें मतलब चढ़ जाते हैं, जैसे पेड़ को नुकसान होता है तो उसको हम छटाई का काम करते हैं। और जैसे अब बारिश के दिनों में मतलब भूस्खलन होता है तो उसको होते हैं वनों से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में सब बताया गया। तगला बोलते हैं। जब उसकी उम्र 2 साल हो जाती है उसको महिला बोलते हैं। 3 साल का जो बांस है उसको पकिया बांस बोलते हैं। और जब हम इसकी कटाई करते हैं, हम इसका दोहन योजना तैयार करते हैं, उस समय जो है तो वैसे ही जैसे धान है, गेहूँ है, इनका भी वही काम है। वैसे घास भी वही काम करता है। वन प्रबंधन ये सिर्फ वन विभाग का कार्य नहीं होकर ये एक भागीदारी का कार्य है। जैसे जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वनों के आसपास रहने वाले हमारे ग्रामीण हैं, वो भी सालों से सदियों से वन प्रबंधन करते आ रहे हैं और विभाग के साथ उनकी भागीदारी चलती है। उसी तारतम्य में आगे चलकर जो नई जनरेशन है, जो हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं, उनको पर्यावरण, वन, वन्य प्राणी इनका महत्व बताना, उनको जागरूक करना और आगे चल के उनको नेचर के प्रति एक संवेदनशील बनाना, इस उद्देश्य से ये वन मितान जागृति कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कैंपा प्राधिकरण द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें इसका मेन उद्देश्य है बच्चों में, स्कूली छात्र छात्राओं में जो जागरूकता करना, उनको वनों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनाना। इसके साथ ही जो है उनको फ्यूचर के दृष्टिकोण से एक वॉलंटियर्स, नेचर के लिए, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वॉलंटियर्स का एक फोर्स बनाना, ये उसका उद्देश्य है। इस वन मितान कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज़, वनों से, वन्य प्राणियों से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम उसमें बच्चों से करा रहे हैं, जिसमें ट्रेकिंग है, वन क्षेत्र का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के ट्रैक्स इन्वॉल्व है। वो गाइडेड टूर्स देते हैं। उसमें वो ट्रेकिंग पे जब जाते हैं तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो मास्टर ट्रेनर्स उनको जो अलग अलग किस्म के पेड़ है उनके बारे में, जो पौधे हैं उनके बारे में, या कुछ वन्य प्राणी भी वहाँ पे अगर उपस्थित है तो उनके बारे में बताते हैं।
इसके साथ ही वहाँ पे विविध पर्यावरण से रिलेटेड विविध विषयों पे एक परिसंवाद होता है। वहाँ पे उसके साथ ही क्विज, छोटे छोटे पर्यावरण से संबंधित गेम्स ये कराए जाते हैं और अंत में एक शपथ दिलाई जाती है जो हमारे नेचर वॉलंटियर्स हैं उनको, कि हम नेचर की, वनों की, वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे, ऐसी एक शपथ दिलाई जाती है। तो वैसे ही जैसे धान है, गेहूँ है, इनका भी वही काम है, वैसे ही घास भी वही काम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आपको